एंड द लास्ट पार्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आ रहा आता है 16% या मान लीजिए 10% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट आ गया या 10% गवर्नमेंट बॉन्ड आ गया। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट और वो जो लोन वाला कंसेप्ट है बिल्कुल सिमिलर है, बट विद एन ऑपोजिट व्यू। ठीक है, बैंक लोन बिल्कुल ऑपोजिट है इन्वेस्टमेंट के बट जो तौर तरीका है सॉल्व करने का वो ऑलमोस्ट सेम। बस आपको थोड़ा यहीं पे लॉजिक लगाना है कि लोन लिया जाता है इंटरेस्ट पे करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे जो होगा वो इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे। ठीक है, और वहां पे आप लोन में इंटरेस्ट पे करते हो, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 अमाउंट है, और वही सेम केसेस, जैसे केस 1, तो पहला केस यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,20,000 का, जिसपे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 जैन को। ठीक है, 1 जन को आपने इंटरेस्ट किया, दैट मींस अगेन 31 मार्च को आप अपना ईयर एंड हो रहा है, तो आपको इंटरेस्ट आपको दिखाना है कितना है, 3 महीने का इंटरेस्ट दिखाना है, लेकिन आप 12 महीने का इंटरेस्ट दिखा नहीं सकते ना। तो यहाँ पे हम लोग वही बेसिक वाला कैलकुलेशन, 1,20,000 का 10% फॉर 3 मंथ कितना होना चाहिए, 3,000 बराबर। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट लिखा है, दैट्स इट, कोई डेट वेट मेंशन नहीं किया हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, पूरे साल का ही ले लेते हैं, और अगर मान लीजिए ऐसा डेट दिया हुआ है तो जैसे मैं फुल ईयर का करूंगा वैसे ये भी करूंगा, बस फर्क ये रहेगा कि फुल ईयर में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1,20,000 का 10% निकाल लेना है। बट अगर कोई पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है तो डेट वाले केस में आपको मंथ कैलकुलेट करना है और मंथ के हिसाब से उतना ही इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। जैसे इस वाले केस में 1 जनवरी का डेट दिया हुआ है, तो 1 जनवरी के डेट के लिए आप क्या करोगे, 1 जनवरी और फेब और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रूवल दिखाओगे, मतलब आउटस्टैंडिंग दिखाओगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, या आपने मतलब पूरा 12 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो। सो 12 महीने के इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे जरा अमाउंट में चेंजेस कर देता हूँ। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया आपने, यहाँ 15,000 इंटरेस्ट आपने रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया इंटरेस्ट। तो पहला केस आपका 1,20,000 पे 10% 12,000 इंटरेस्ट होता है, बट आपको रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ 10,000 रिसीव हुआ है। दैट मीन्स अभी भी यहाँ पे क्या आउटस्टैंडिंग है। तो पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कहाँ पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिकॉर्ड करना है पीनल अकाउंट में। कितना इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, 10,000, दैट मीन्स स्टिल आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कितना है, 2,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो जो 2,000 आउटस्टैंडिंग है ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, राइट। एक तो यहाँ पे ऐड कर दिए पीनल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा इसका, ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये आपका क्या है, आपका ये एसेट्स है। तो यहाँ पे आप एसेट्स में रिकॉर्ड करोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 2,000। ठीक है, ये हो गया आपका केस 1। व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 में क्या बोला, देखो यहाँ पे केस 2 में आपको इंटरेस्ट सिर्फ रिसीव करना था 12,000, लेकिन आपने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, 15,000। दैट मीन्स एक मिनट, हाँ यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड किया, 15,000, बिकॉज इंटरेस्ट मिला 15,000 ना, लेकिन रिकॉर्ड कितना करना चाहिए, सिर्फ 12,000 रिकॉर्ड करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, एडवांस हो गया, एडवांस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 3,000, है ना। 12,000 रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड कितना हुआ, 15,000 रिकॉर्ड हुआ। दैट मीन्स 3,000 यहाँ पे क्या एडवांस है, और ये जो एडवांस है ये एडवांस की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, ये लायबिलिटी साइड पे होगी। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे एडवांस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टमेंट क्या 1,20,000 का, लेकिन इनकम कुछ शो ही नहीं हुआ है। तो इनकम शो नहीं किया मतलब पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनकम में यहाँ पे लिखोगे
बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 12,000, ठीक है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, एसेट साइड पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। तो देखो कोई भी सम आने दो, कोई भी सम आने दो, सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। और बॉन्ड वाले सम भी सिमिलर है, तो 10% इन्वेस्टमेंट होने दो, 10% बॉन्ड होने दो, कोई भी परसेंट बॉन्ड होने दो, सॉल्व आपको ऐसे ही करना है। बट हाँ ये याद रखना कि यहाँ पे डेट अगर दिया रहेगा तो डेट के हिसाब से फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर